बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका होने वाला है 2023 में, जिसका कि फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, उसके अंतर्गत जब आप लोग हिंदी का पेपर देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं आपको जो है संधि और समास निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि संधि और समास आपको सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी जो हिंदी सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, वहां भी आपको संधि और समास देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम लोग संधि और समास का कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लें तो उससे मेरा काम चल जाएगा और उससे जो है यह संधि और समास की समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यह जो अभी हम पीडीएफ आपको पीडीएफ के माध्यम से जो अभी जानकारी दे रहे हैं, यह पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे। आप लोग वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, वह बिल्कुल फ्री है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पीडीएफ से संभवतः आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए संधि का जितना भी मूल रूप से संधि है जो आने वाला है, आ चुका है, वो सारे का संग्रह यहाँ दिया हुआ है। आप लोग निश्चित रूप से इसको कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा अभी हम इसको अपने हिसाब से बता देते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद समास की भी चर्चा इसी वीडियो के माध्यम से आपको करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए अ और आ यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अ और आ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्याय, अन्याय का जो संधि विच्छेद होगा, देखिए यहां हम संधि का अलग अलग कौन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, जो भी है संधि का सारा चीज उसको हम लोग नहीं लेके यहाँ जो है हम सिर्फ महत्वपूर्ण जो आने वाला प्रश्न है, क्योंकि समय बहुत ही कम है उस हिसाब से हम लोगों को अभी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर इतना सा देख लीजिएगा तो संधि और समास में जो भी आएगा आप हल कर लेंगे, आराम से हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए अन्याय है अ जोड़ नी जोड़ आय, अभ्युदय अभि जोड़ उदय, अन्वय अनुजोर अय। तो यह सारा चीज अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आ का यहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा, इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है यह है हर्षही दीर्घई हर्षहु ए क। ठीक है, यह है इत्यादि, इति जोड़ आदि, हर्षही का हो गया। इसके बाद ईश्वरेच्छा, ईश्वर जोड़ इच्छा, उच्छृंखल उत जोड़ श्रृंखल। इसके बाद देखिए यहाँ उन्नति, उत जोड़ नति, उद्धत, उत जोड़ हत, इस तरह से उद जोड़ धृत, उत जोड़ ऋत। तो यह सारा चीज जो है एक एक करके यहाँ दिया हुआ है। तो इसको जो है हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आपको भी परेशानी कम होगी। आप लोग सिर्फ एक बार जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उच्छिन्न उतजोड़ छिन्न, सारा एकदम से जितना भी आने वाला है उसको एक एक करके लिया गया है। यहाँ तो का यहाँ से स्टार्ट है। देखिए तथैव तथा जोड़ एव, तल्लीन तत् जोड़ लीन, तद्धित तत् जोड़ हित, तेजपुंज तेज जोड़ पुंज। देखिए यहाँ जोड़ मिस हुआ है, तेज जोड़ पुंज, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तथापि यह तथा जोड़ अपि इक्वल टू होना चाहिए यहाँ, तद्रूप तत्जोड़ रूप। तो इस तरह से यहाँ जो है जितना भी महत्वपूर्ण है आ चुका है एग्जाम में, तो वह सारा हम लेने की कोशिश किए हैं। देवेंद्र, यहाँ से दो का स्टार्ट है। देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, दुशासन दुह जोड़ शासन। देखिए यहाँ जो है दुहु अब प्लस शासन होगा। ठीक है, यहाँ प्लस जो है बीच में से थोड़ा सा मिस हुआ है, यह टाइपिंग का मिस है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। देवेश देव जोड़ इस, दुहनीति दुह जोड़ नीति, दिग्गज दिक जोड़ गज, दिग्भ्रम दिक जोड़ भ्रम, दुर्ग दुह जोड़ गौ, दिगंबर दिक जोड़ अंबर, दुह स्थल दुह जोड़ स्थल, दावानल दाव जोड़ अनल, दुधुर्स दुह जोड़ धर्ष। इस तरह से पूरा है एक एक करके। नौ है, नौ का नमस्कार, नमः जोड़ कार होगा, जोड़ यहाँ बीच में होगा, यह जोड़ मिस था, यह होगा नमः प्लस कार, नमः जोड़ कार नमस्कार। ठीक है, इसी तरह से
नद्यम्बु, नदी जोर अम्बु, नारायण, नर जोर अयन, नारीश्वर, नारी जोर ईश्वर, नदीस, नदी जोर ईस, न्यून, निह जोर ऊन, सिंधुर्मी, सिंधु जोर उर्मी। इस तरह से पूरा एक एक करके यहाँ दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहे हैं, वहां से देख लीजिएगा। प का है परमोजस्वी, परमोजस्वी, परम जोर ओजस्वी, परमेश्वर, परम जोर ईश्वर, परमोषध, परम जोर औषध, परमार्थ, परम जोर अर्थ। इसके बाद पावन, पौजोर अन, पावक, पौजोर अक, पित्रदेश, पितृजोर आदेश, पंचम, पमजोर चम। यह पुरुषोत्तम, पुरुष जोर उत्तम, प्रत्येक, प्रतिजोर एक, प्रत्युत्तर, प्रतिजोर उत्तर। पूरा एकदम जितना आ चुका है उस सारा चीज जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यह आपका भौ का है, भवन, भौजोर अन, भानुदय, भानुजोर उदय, भाग्योदय, भाग्य जोर उदय, भाग्य जोर उदय। यहाँ देखिए बीच में से प्लस सिर्फ नहीं लिखा गया है, यह जो है मिस है टाइपिंग का, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। भोजनालय, भोजन जोर आलय, भावुक, भौजोर उक। इस तरह से पूरा है आपका जितना आ चुका है अभी तक। मोह, महेंद्र, मही जोर इंद्र, मोहुर्मी, महाजोर उर्मी। आप लोग देख लीजिएगा जहां भी है मनोरथ, मनह जोर रथ, सारा चीज जो है टाइप किया हुआ है एक एक करके। थोड़ा सा कहीं कहीं आपको प्लस वगैरह सब बीच में यह देखने को नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मनोनुकूल, मनह जोर अनुकूल। देखिए यहाँ लॉ छूट गया है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि नया आदमी जो है टाइप कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यशः जोर इच्छा, यश इच्छा, ठीक है। यह आपका जो होगा यह होगा यश जोर इच्छा, ठीक है। यह यश इच्छा होता है, ठीक, यश जोर इच्छा। यद्यपि, यदि जोर अपि, यशोभिलाषी, यश जोर अभिलाषी। यह आपका य का है जो मुख्य रूप से पूछा गया है। र ल व, यहाँ से र ल व, इस तीनों का है, सारा है एक एक करके। रत्नाकार, रत्न जोर आकार, रत्नाकर, रत्न जोर आकर, रत्नाकार जो रत्नाकार अगर होगा रत्न जोर आकार होगा, रामायण होगा, राम जोरैन। इसी तरह से पूरा दिया हुआ है। इसके बाद लॉ का देख लीजिए। लोकोक्ति, बधुत्सव, बधु जोर उत्सव, विपज्जाल, विपत जोर जाल, बहिष्कार, बही जोर कार। पूरा एकदम एक एक करके दिया हुआ है। इस पीडीएफ को निश्चित रूप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसको एक बार कर लीजिएगा। इससे जो है समास और संधि आपका सॉल्व हो जाएगा। पूरा इसमें विवरण एक एक करके दिया हुआ है। अब है तालब सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ। शिरोमणि, सिरह जोर मणि, शंकर, समजोर कर, सुरेंद्र, सुर जोर इंद्र। देखिए यहाँ जोर जो है मिस हो गया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। स्वागत, सुजोर आगत, स्वार्थ, स्वजोर अर्थ। पूरा एकदम से एक एक करके दिया हुआ है, आप लोग निश्चित रूप से एक बार देख लीजिएगा। यह सारा आ चुका है, इसलिए हम इसको जो है अपने पीडीएफ में शामिल किए हैं। अब है आपका संधि के बाद आता है समास। समास क्या है? जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द जुड़ गया और उससे जो है एक शब्द बन गया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, मतलब बहुत सारा चीज आपको लिखा हुआ है, उसको जो है संक्षिप्त में एक लाइन में एक शब्द में क्या कहेंगे, वह सारा चीज जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समास के अंतर्गत संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षिप्त किया हुआ, दो शब्द तीन शब्द रहेगा उसको मिलाकर एक शब्द जब बनाया जाता है वह संक्षिप्तीकरण है। जैसे राजा का पुत्र, इसे हम लोग राजपुत्र कहते हैं। देखिए तीन चीज है, राजा का पुत्र, इस सब को मिला दिया तो राजपुत्र हो गया। ऐसा कहने पर
अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु शब्द जो है संक्षिप्त हो गया। यह शब्द जो है राजा का पुत्र, यह संक्षिप्त होके बन गया राजपुत्र। ठीक है, तो यह आपका समास का है। ठीक, ये इसे हम लोग समास कहेंगे। समासिक शब्द अब क्या है? समास के नियम से बने हुए शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। इसे समास पद भी कहते हैं। अब समास का विग्रह क्या है? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जब कोई शब्द जैसे राजा का पुत्र है, ठीक है, राजा का से जुड़ा हुआ है, का पुत्र है, तो यहाँ जो है जैसे राम और लक्ष्मण, यह राम लक्ष्मण समस्त पद का विग्रह है। राम और लक्ष्मण जो है यह बनाओ, यह राम और लक्ष्मण जो हो गया, यह राम, इसके बाद हाइफन लक्ष्मण, यह जो है राम और लक्ष्मण का समस्त पद का विग्रह है। ठीक है, इसी तरह से समास का विग्रह होगा। सब जितना भी रूल है, रूल के हिसाब से विग्रह अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। वीडियो में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, संधि और समास में क्या अंतर है? विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक, यह संधि विच्छेद है। विद्या प्लस आलय, यह विद्यालय का संधि विच्छेद है। और विद्यालय का, देखिए, विद्या का आलय, यह समास विग्रह है। ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा विद्या का आलय, और विद्या प्लस आलय होगा संधि विच्छेद। यहाँ जो है प्लस से दिखाया जाता है, जबकि यहाँ जो है समासिक विग्रह के द्वारा इसको दिखाया जाता है। संधि क्या है? संधि है वर्णों का विकार, संधि का विच्छेद होता है। इसके बाद संधि में विभक्तियों को नहीं हटाया जाता है। समास में क्या होता है? समास शब्दों का विकार है, समास का विग्रह होता है। समास करते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राम और लक्ष्मण, राम और आपका लक्ष्मण, देखिए यह जब हट जाता है तो यह हो जाता है आपका विग्रह के रूप में लक्ष्मण। यह राम हाइफन देके लक्ष्मण, इस तरह से इसका विग्रह होता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले देखे। ठीक है, विभक्ति का लोप हो गया, बीच का जो होता है इसका लोप होके एक अलग तरह से यहाँ मतलब कि इसको विग्रह किया जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्ण का मेल है संधि, वर्णों का मेल संधि है, और शब्दों का मेल जो है यह समास है। समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, उसके बाद अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, पहला है आपको तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दूसरा पद इसका प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजा का महल, तो यह हो गया आपका राजमहल। ठीक है, इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक, इसके बाद जैसे राजा का महल में राजा पद के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। देखिए का लोप हो गया, सिर्फ राजमहल लिखा गया। ठीक है, कारक, कारकों की विभक्तियों के अनुसार द्वितीया से सप्तमी तक तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब देखिए कारकों की विभक्ति के अनुसार इसका जो है तत्पुरुष समास का 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब देखिए अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, समस्त पद जो होता है उसमें से पहला पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा समास पद होने पर सारा शब्द भी अव्यय बन जाता है। जहां शब्द की आवृत्ति के कारण पूरा पद अव्यय बन जाता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। समस्त पद हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है यह समस्त पद है, और इसका विग्रह जो होगा दिन दिन। देखिए, और दूसरा पद इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान हो गया। चलिए, समस्त पद आजन्म, जन्म भर, विग्रह हो गया इसका। इसके बाद समस्त पद हो गया आसमुद्र, समुद्र तक,
देखिए इसका विग्रह हो गया समुद्र तक। अब समस्त पद है यथाविधि, विग्रह हो गया विधि के अनुसार, यथाविधि, यह विधि के अनुसार, यह आपका इसका विग्रह हो गया। अब देखिए आपका कर्मधारय समास, जिस समस्त पद के दोनों पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष संबंध, जैसे कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, इसका विग्रह हो गया समस्त पद हो गया कृष्ण सर्प। कृष्ण मतलब होता है काला, काला है जो सर्प, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, विशेष से संबंध दिखाता है, ठीक। अब देखिए उपमेय उपमान शब्द संबंध, देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब देखिए द्विगु समास, जिस, तीसरा हो गया आपका द्विगु समास, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाचक। पहला है त्रिफला, तीन फलों का समूह। देखिए यहां समूह भी आपको दो चीज यहां ध्यान रखना है द्विगु समास होने के लिए। पहला पद जो है इसका क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। संख्या देखिए 3 4 संख्या है आपका, और फलों का समूह, समूह का बोध होना चाहिए, ठीक है। दो चीज यहां ध्यान रखना है आपको द्विगु समास होने के लिए, पहला जो है संख्यावाचक और दूसरा समूह का बोध। जैसे देखिए नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, देखिए समूह का बोध हो रहा है, और 9 जो है आपका संख्यावाचक हो गया। इसी तरह से पंचवटी, 5 वटों का समूह, देखिए 5 यह संख्या हो गया, वटों का समूह जो है यह आपको समूह सब में रहेगा, ठीक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, समूह का बोध हो और पहला जो है इसका पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो यह आप लोग समझ जाएंगे कि द्विगु समास है, ठीक है। अब है द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा आदि लगता है। द्वंद्व का यह पहचान है कि उसमें और तथा लगेगा, अथवा लगेगा, ठीक है, यह सब लगेगा तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे सुख दुख, यह समस्त पद हो गया सुख दुख, सुख और दुख, देखिए इसका विग्रह हो गया सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, खड़ा खोटा, खड़ा या खोटा, ठीक है। तो इस तरह से यह सारा चीज इसमें ऐड हो रहा है, और के साथ भी जुड़ रहा है, तथा अथवा यह सब रहेगा यहाँ, तो आप लोग समझ जाइएगा द्वंद्व समास है, ठीक है। इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई पद ही यहां प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, एक अलग ही उसका मीनिंग निकल जाता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, अर्थात विष्णु। देखिए यहाँ एक अलग इसका अर्थ निकल रहा है, नीलकंठ का शिव निकल रहा है और चतुर्भुज का विष्णु निकल रहा है। नीला है कंठ जिसका, इसके बाद 4 है भुजाएं जिसका, अर्थात विष्णु। फाइनल जो है इसका निकल रहा है विष्णु भगवान, शिव भगवान, तो यह आपका यहाँ फाइनल विग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से आपका संधि और समास यहाँ देखने को मिला। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग निश्चित रूप से इसको देख लीजिएगा। इससे जो है आपका इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा सीटेट में, बीपीएससी में, वह सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।